एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में घटना होती है। क्या पुतिन के भारत आने को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रहा है? राष्ट्रपति पुतिन और भारत ऐसा क्या साइन करने जा रहे हैं जो पूरी दिशा को बदलने वाला है? अभी जो घटनाक्रम हो रहे हैं ना, वो घटनाक्रम इतिहास बदलने वाले घटनाक्रम है और हम वो लोग हैं जो इस इतिहास को बदलते हुए देख रहे हैं। जानेंगे क्या होने वाला है और क्या कुछ चल रहा है भारत और भारत के आसपास। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। डेनिस अलीपोव जो कि रूसी एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। बस फर्क इतना है कि रूस और भारत के ऐलान एकदम शांत तरीके से होते हैं, कोई हो हल्ला नहीं होता है और कोई ड्रामा नहीं होता है। बिना ड्रामा के सीधा साधा ऐलान होता है और यहाँ पर डेनिस अलीपोव ने कहा है कि भारत और रूस कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। बात करेंगे आखिरकार क्या साइन होने वाला है और क्या साइन हो चुका है। पर आपको बता दूं, इस वक्त जो खेल चल रहा है ना, ये खेल सेंट्रल एशिया से शुरू हो रहा है और साउथ एशिया तक चल रहा है। सेंट्रल एशिया मतलब ये जो 5-6 देश देख रहे हैं, अफगानिस्तान सहित ये इलाका। सेंट्रल एशिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग करी और इसका वीडियो बहुत ज्यादा चर्चा में भी आया। C5+1 और यहाँ पर एग्रीमेंट भी साइन किए गए। ये एग्रीमेंट थे रेयर अर्थ मटेरियल। वहीं दूसरी तरफ इसके तुरंत बाद एक आर्टिकल देखिए जिसमें यूरोपीय यूनियन कहता है कि रूस ने तालिबान को रिकॉग्नाइज करके ठीक नहीं किया, जबकि रूस ने क्या किया है, रूस ने अब खुले तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है इस गवर्नमेंट। 2 जुलाई 2025 को तो उन्होंने पहले घोषणा कर ही दी थी और अपने आतंकवादी लिस्ट में से तालिबान को निकाल लिया था, लेकिन अब तालिबान को इन्होंने रिकॉग्नाइज करके फुल्ली अधिकार दे दिया कि हाँ जी, हम आपको अफगानिस्तान की सरकार मानते हैं। यहाँ से गेम बदल रहा है सेंट्रल एशिया का। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रह गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, CSTO की मीटिंग हुई। CSTO में सेंट्रल एशिया के कई सारे देश हैं और इनके साथ रूस ने मीटिंग करी और इस मीटिंग में कहा जा रहा है कि एक इनिशिएटिव शुरू किया गया जिसमें ये कहा गया कि हम मिलिट्री इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस भी शुरू करेंगे। ये CSTO के मेंबर जो हैं ये सेंट्रल एशिया से संबंधित हैं। कौन कौन से देश हैं? यहाँ आर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है और ऑब्जर्वर के तौर पर अफगानिस्तान और सर्बिया को रखा गया है। जब CSTO की मीटिंग हुई तो यहाँ अफगानिस्तान संग भी मीटिंग हुई। अफगानिस्तान और रूस का बॉर्डर, अफगानिस्तान जहाँ रूस के लिए वरदान भी है, तो वहीं अफगानिस्तान का बॉर्डर रूस के लिए और रूस से सटे हुए उन देशों के लिए जिनका अफगानिस्तान के साथ सीधा कांटेक्ट है, एक समस्या भी है। समस्या क्या है? रूस की ना इतनी बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी जमीन, लेकिन रूस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? इनकी जनसंख्या है बहुत कम और इनमें से जो युवा जनसंख्या है, युवा जनसंख्या के अंदर एक बुरी लत और लग रही है, वो है ड्रग्स। और अफगानिस्तान सीमा से क्या होता है समस्या रूस को, तो खास समस्या होता है ड्रग्स सप्लाई होना अफगानिस्तान से रूस की तरफ। तो ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनके लिए खतरा होता रहा है। लेकिन अब एक नया एंगल जुड़ा है और वो नया एंगल कौन है? वो नया एंगल है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बगराम एयरबेस लेने की कोशिश करी, उसके बाद बगराम का नाम बंद हो गया, लेकिन फिर C5+1 की बैठक हुई। ये रूस के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा तजिकिस्तान में इजराइल की एंट्री। हालांकि आपको बता दूं, इजराइल और रूस के संबंध खराब नहीं है और इजराइल और रूस के संबंध एक जमाने में बहुत ही बढ़िया हुआ करते थे। राष्ट्रपति पुतिन इस मामले में बहुत माहिर है। इजराइल के साथ रिश्तों को ठीक करने में वो बहुत आगे रहेंगे। पर हाँ, इजराइल यहाँ पहुँच रहा है, अमेरिका यहाँ पहुँच रहा है, यानी सेंट्रल एशिया का गेम एक बार फिर से शुरू हो चुका है। अब इस बीच में जो मजबूत दावेदार हैं वो है रूस और भारत की दोस्ती। क्यों? अफगानिस्तान में इस वक्त भारत की पकड़ बेहद खास है। अभी जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसमें अफगानिस्तान की तरफ से भी संदेश आया, चाइना की तरफ से भी, मालदीव की तरफ से भी और सबसे पहले तो इजराइल की तरफ से आया। तो यहाँ देखने को मिला है कि अफगानिस्तान अब भारत के दुख सुख में थोड़ा साथ देने वाला टाइप हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान को भारत इतनी मदद भी करता है कि उसका असर दिखना शुरू हुआ है। मुत्ताकी के आने के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच में संबंध और भी ज्यादा अच्छे हुए हैं। अब सबसे बड़ा ऐलान
ये हो रहा है रूसी सरकारी परमाणु निगम रोसटोम ने। इन्होंने सोमवार को कहा कि повторяю, единственный, кто сейчас строит атомные станции в Индии. Мы совместно намерены продолжать и расширять это сотрудничество и с большими станциями, и с малыми модульными реакторами. Интерес самый практический, самый заинтересованный. Мы видим, насколько поднялась в своих стандартах индийская промышленность. Она непосредственным образом участвует в возведении станции. Мы говорим о широкой локализации производства в атомной энергетике, в строительстве атомных станций здесь в Индии. भारत और रूस एक बड़ा एग्रीमेंट कर रहे हैं और इस बड़े एग्रीमेंट के तहत ना ये तेल का लोचा ही खत्म हो जाएगा। रोसटोम का कहना है कि हम यहाँ पर कुछ अलग कर रहे हैं। क्या अलग कर रहे हैं? ये तेल की खरीद के लिए भारत के ऊपर टैरिफ लग चुका है, लेकिन भारत अब तेल नहीं किसी और तरफ ध्यान देना चाह रहा है। भारत के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है रूस का। रूस ने बहुत मदद करी है। शुरुआती ऐतिहासिक तौर पर भी रूस ने भारत के उद्योग स्थापना में एक बड़ी मदद की है। वहीं दूसरी तरफ रोसटोम अब एक बड़ा ऐलान कर रहा है जो बहुत जरूरी है। नई बड़ी और छोटी क्षमता वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को विकसित करेंगे दोनों देश मिल। दोनों देश परमाणु के ईंधन में भी गहरा सहयोग करेंगे और खास तौर पर कहा जा रहा है छोटे छोटे परमाणु संयंत्रों का विकास किया जाएगा, जिसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना ले आना आसान होगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उन इलाकों में भी जहां पर बिजली की समस्याएं हैं, भारत इसे फैला सकेगा। अब ये सब घोषणा ट्रम्प टैरिफ के बीच में आई है, जहां अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया। ट्रम्प को इससे चिढ़ मचेगी। क्यों? क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है ये सिविल परमाणु सहयोग है, भारत और रूस के बीच के इस संबंध को और ज्यादा मजबूत करेगा। तेल के द्वारा कहीं न कहीं ट्रम्प तोड़ना चाहते थे दोनों की दोस्ती, लेकिन दोनों परमाणु क्षेत्र में आ रहे हैं। इसके अलावे डिफेंस के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं और साझेदारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ यही एग्रीमेंट नहीं, राष्ट्रपति पुतिन जब भारत पहुंचेंगे तो यहाँ पर कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है। हालांकि ये दिसंबर में आने वाले हैं। इससे पहले और क्या क्या चीजें होती हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना इसका मतलब है वेस्टर्न दुनिया को एक अलग ही संदेश देना। अभी तक ट्रम्प नहीं आए हैं, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन आएंगे। अब उसके बाद क्वाड मीटिंग के लिए ट्रम्प आएंगे या नहीं, ये भविष्य की बात होगी। लेकिन पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बैठक पर दुनिया की नजर जरूर रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ये काम सही कर रहा है कि नहीं, कि अब तेल की समस्या को ही खत्म कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।